नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के 5वीं तिथि को माँ दुर्गा पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि को माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा का विधान है। मान्यता है कि माँ अपने भक्तों को स्नेह लुटाती है। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और कार्यों की विद्या बाधाएं भी खत्म हो जाती है। माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा नवरात्रि की पंचमी तिथि पर की जाती है। स्कंद माता की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से व व्रत करने से जातक की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम मिला है। जाने माँ स्कंद माता की पूजा विधि। आपको बता दें कि इस साल चैत्र नवरात्रि पर तृतीय तिथि का श्रेय होने से नवरात्रि 8 दिन की है। चैत्र नवरात्रि के 5वीं तिथि 2 अप्रैल 2025 बुधवार को है। माँ स्कंद के स्वरूप की बात करें तो माँ की गोद में स्कंद देव विराजमान है। माँ के कमल के आसन पर विराजमान है, जिसके माँ स्कंद माता को वरदासना देवी भी कहा जाता है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि माँ भगवती के पंचम स्वरूप की उपासना करने से संतान संबंधी परेशानियां दूर होती है। आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ स्कंद माता को गंगा जल से स्नान कराएं। चुनरी व वस्त्र आदि अर्पित करें। रोली कुमकुम आदि लगाएं। इसके बाद माँ को मिठाई व फल का भोग लगाएं। फिर माँ की आरती करें। स्कंद माता का प्रिय भोग। मान्यता है कि माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। आप माता रानी को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। आइए जानते हैं स्कंद माता का प्रिय रंग। नवरात्रि के 5वें दिन का शुभ रंग पीला व सफ़ेद है। माँ की पूजा के साथ श्वेत रंग या पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवन में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। तो आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। तब ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमल करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ता है। तब वह निराश होकर उनसे ब्रह्मा जी से कहने लगा, हे प्रभु, ऐसा कर दे कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही मेरी मृत्यु हो। क्या आप जानते हैं तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे
और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। माता की पूजा से मोक्ष मार्ग दुर्लभ होता है। यह देवी विधानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। बोलो जय स्कंद माता की। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।